इस समय कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार खबरें चर्चा में हैं। अब इसे अफवाह कहें या एक सच्चाई, इसी के चलते आज यमुनानगर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा से विशेष बातचीत में डॉक्टर राजन शर्मा ने भी माना कि कहीं ना कहीं किसी दवा का साइड इफेक्ट जरूर होता है। डॉक्टर राजन का कहना है कि कोरोना काल में इतना समय नहीं था कि इसका ट्रायल पूरा कर सके, जिसकी वजह से अब लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर राजन ने आगे बातचीत में क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुनिए। जो कोविड के टाइम में हमने काल देखा, हमें कुछ पता नहीं था। एक अंधेरी गुफा थी कि क्या इलाज है, क्या नहीं है, क्या वायरस है। एक ऐसा अनिश्चित काल आ गया था कि हमें ये लगता था कि कल हम जिएंगे कि नहीं। हर एक चीज, बेशक दवाई है, बेशक किसी डॉक्टर का इलाज है या वैक्सीन, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पर वो आनंद फानंद में वायरस को करके हमने जो साइंटिफिक उपलब्धि अचीव की, वो एक ऐतिहासिक थी। मैंने एज प्रधान उसका स्वागत किया था। और हमने आपको जानकर, इसको मैं कहना चाहूंगा, हमने लोगों का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए सबने अपने अपने टीके लगवाए कि लोग डरे ना। और उस ये कहीं ना कहीं कारण है कि हम इतनी बॉडी इम्यूनिटी के साथ विश्व में बहुत निम्न स्तर के मोर्टेलिटी रेट से निकल जाए। हाँ, कई चीजों का मीडिया प्रोजेक्शन किया गया कि जी हर एक चीज में, जैसा कि सरकार का है कि हर एक चीज प्रधानमंत्री करते हैं, बाकी तो कोई मंत्री करता कुछ नहीं। तो ये पहली बार देखा गया। स्वाइन फ्लू आया था माननीय मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में, कोई लॉकडाउन नहीं था। स्वाइन फ्लू का मोर्टेलिटी रेट 6.74% था, जबकि इसका 2.8% था। पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके इतना अच्छे तरीके से हमने काम किया कि लोगों में पैनिक नहीं है। कोविड में मैं आज भी कहता हूँ, उस वक्त भी कहता था कि हमने बड़े से बड़े प्रकोप देखे। बेशक एड्स आया, स्वाइन फ्लू आया, बचपन से डॉक्टरों के परिवार से हूँ, पर कभी भी हमने अपने माता पिता को या किसी डॉक्टर को इस कांड में घर बैठे नहीं देखा। तो उस लॉकडाउन में हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी घर बिठा दिया गया, जबकि मैं कहता रहा आप हमें 70% ऑफ द हेल्थ केयर हमारे छोटे हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, जो आपके मोहल्ले के एक डॉक्टर या मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, वो सिंगल एंड कपल डॉक्टर सेटअप वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उसी के पास जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। मैंने तो कोवैक्सीन लगवाई थी, तो कोविशील्ड भी बाद में आया था, मिशन में। मैंने तो कहा नहीं, मैं कोविशील्ड कोवैक्सीन ही दूसरी बोलो। तीसरी बात कोविड हो गई थी, माइल्ड वेराइटी जी, तो वो बॉडी इम्यूनिटी बन गई। मैं इस चीज को गलत नहीं मानता। क्या उसको तुम्हारे पास इतना समय था कि हम 3 साल ट्रायल की वेट करते? इट वॉज अ वेल थॉट मूव कि एक वैक्सीन को डेवलप किया जाए। ट्रायल्स की गई, हमें भी बताया गया था ट्रायल्स का। और जो हमारे साइंस, आप एक बात को कभी मत भूलिए, सीरम इंस्टीट्यूट कसौली में था। हम दुनिया के सबसे सम्मानित वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। हमारी वैक्सीनेशन, हमने क्या क्या नहीं वैक्सीन डेवलप की। वैक्सीन में इंडस्ट्री के हम लीडर हैं। तो ये बात को कहना गलत है। अपनी राजनीतिक सोच है, राजनीतिक स्टेटमेंट में उसको टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो शुरू से था, कंपनी की क्या मजबूरियां हैं जो हम देखते हैं आज की डेट में, कैसे मजबूरियां क्रिएट की जाती हैं, उस हिसाब से चंदा मिला, वो गलत है। पर वैक्सीन के लिए मैं फिर भी कहूंगा, जो मिनिमल आज या कल से अखबार में या मीडिया में चल रहा है कि जिससे ये कॉम्प्लिकेशन है, रेयर कॉम्प्लिकेशन तो हर एक चीज की है। अभी भी ये ना सोचिए कोविड खत्म हो गया, अभी भी एल्डरली में है, रेमडेसिविर अभी भी लग रही है। मैं समझता हूँ इसका सबसे ज्यादा खमियाजा हमारा प्रोफेशन भुगता है कि आज हम सरकार से कहते रहे कि हमारे 800
मेरे टाइम पे तो 200-2000 डॉक्टर मर गए और सरकार से हमें 200 का जवाब मिला, हमारे पास डाटा नहीं। तो आज भी भारतवर्ष एक ऐसा देश है जबकि कोविड का एक टेस्ट भी आधार कार्ड के बगैर नहीं होता था, एडमिशन आधार कार्ड के बगैर नहीं होती थी, मंजा आधार कार्ड के बगैर नहीं मिलता था। उसके साथ 2000 डॉक्टरों की मौत आज कहीं ना कहीं भूल आ गई। एंटी कैंसर ड्रग्स की होती, तो कॉम्प्लिकेशन वर्सेस बिजनेस फायदा वो देख के चलना पड़ता है। और उसी में दूसरी चीज है, सारे देश ने तो वैक्सीन लगवाई भी नहीं, तो वो भी चले। ये मापदंड इतने तेज कर दिए गए थे कि कराया भी लोगों ने और उसमें कई जगह सर्टिफिकेट भी अपने बनाने लग गए। तो भारत देश की विभिन्न धाराएं हैं जो अपने अपनी सोच से चलते हैं, उसका